सीटेट दिसंबर 2024 को क्या एक बार में पास किया जा सकता है अच्छे नंबरों से पहली बार में? क्या कोई ऐसी ट्रिक है कि जो प्रश्न को देखते ही उसका उत्तर पता चल जाए? हाँ। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हिंदी भाषा एस के चैनल पर। आज हम लोग सीटेट हिंदी के कुछ शिक्षा शास्त्र के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, जो कि ये नहीं करना है कि हमें क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। हमें ये करना है कि पेपर में हाँ इस तरह प्रश्नों को हल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सही हो जाएंगे। चलिए अब हम सभी लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर है एक में क्या बताया जा रहा है कि भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है। अब यहाँ पे आप लोग पेपर को हल करते समय क्या लगा लेंगे, क्या है। अगर क्या है लगा लेंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। पहला है कि प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह है, बी है परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह है, और सी है प्रश्नानुसार लिखित प्रश्नों का संग्रह है, और डी है प्रपत्रों का संगठित एवं क्रमबद्ध संग्रह है। आपको अभी चारों पढ़ने के बाद क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़े कि भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है क्या। पहले का कौन सा सही है? पहले का डी कि प्रपत्रों जो है का संगठित एवं और क्रमबद्ध संग्रह है, जिसमें बालक से संबंधित उसके प्रत्येक एक्टिविटी से जुड़े हुए कागजों को रखा जाता है, प्रमाण पत्रों को रखा जाता है। अब इसी प्रश्नों की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आकलन एक सतत प्रक्रिया है, इसका प्राथमिक उद्देश्य है। अब यहाँ पे लिख लें कि क्या उद्देश्य है, तो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या बताया जाए पहले में? प्रविधि पाठ्य पुस्तक शिक्षक और शिक्षार्थी में सुधार का अवलोकन। बी में क्या है? प्रविधि सामग्री शिक्षक और कक्षा कार्य निष्पादन में सुधार की प्रतिपुष्टि। सी है विषय वस्तु शिक्षण पाठ्य सामग्री और प्रशिक्षण में सुधार की प्रपुष्टि, और डी है पाठ्य वस्तु पाठ्य पुस्तक शिक्षक और शिक्षा में सुधार का समर्थन या सामर्थ्य। कौन सा सही होगा दूसरे का? क्या बताया जा रहा है कि आकलन एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें क्या कहा जाता है? दूसरे का कौन सा सही है? ए प्रविधि पाठ्य पुस्तक शिक्षक और विद्यार्थी में सुधार का अवलोकन। ये नहीं है कि केवल शिक्षक विद्यार्थी सुधार करेगा या शिक्षक ही सुधार करेगा कि पाठ्य पुस्तक ही सुधार हो जाए, यहाँ पर जो चले विद्या ही सुधार हो जाए। मतलब इन सभी को सुधार करने की आवश्यकता होती है, जो कि सतत आकलन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 3 में क्या पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये है प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि, अनुवाद विधि। कौन सी ऐसी शिक्षण भाषा है जिसमें कि मातृभाषा का प्रयोग किए बिना सिखाया जा सकता है? तीसरे का कौन सा सही है? ए प्रत्यक्ष विधि। अब इसी प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न नंबर है 4 में क्या पूछा जा रहा है कि हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई। ये वाक्य है। वाक्य पर चर्चा करने का अब यहाँ पे लिख ले क्या उद्देश्य है कि बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना। बी है बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना। सी है बच्चों की क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना, और डी है बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति का पहचानना और उसका विश्लेषण करना सिखाना। अब ये और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई, इस वाक्य का प्रयोग का क्या उद्देश्य है? क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा सही है? डी कि बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। अब क्वेश्चन नंबर है 5। अगर आप सभी लोग प्रश्नों को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे और धीरे धीरे से, पेपर में ये नहीं है कि एकदम हीरोपंथी वाला काम करना है, नहीं, धीरे धीरे एकदम सहज भाव से आराम से प्रश्न पढ़ के ध्यान दे के पढ़ के फिर उसके बाद ऑप्शन को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आंसर लगाना है। अच्छे नंबर प्राप्त करना है, ना कि केवल फॉर्मेलिटी अदा करनी है। क्वेश्चन नंबर है 5। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियाँ अधिक सहायक हैं? ए है कहानी कथन और श्रुतलेख। बी है कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला। सी है भूमिका निर्वाह रोल प्ले और समाचार वाचन। डी है भूमिका निर्वाह और बातचीत। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़े कि प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल
के विकास की विधि कौन सी सर्वाधिक सहायक है? 5 का कौन सा सही है? डी, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। क्वेश्चन नंबर है 6 में क्या पूछा जा रहा है कि मौन पठन में मुख्यतः, अब यहाँ पे लिख ले, होता है क्या? ठीक है, जब क्या लिख लेंगे तो आप जल्दी से आंसर मिल जाएगा। ए है शब्द भंडार विकसित किया जा सकता है। बी है मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है। सी है गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। और डी है कि डी में क्या बताया गया, तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़े कि मौन पठन में मुख्यतः क्या है उद्देश्य या क्या है, ये लिख लें तो 6 का कौन सा सही होगा? सी, गहन पठन को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। अगर आप सभी लोग प्रश्नों को तोड़ तोड़ के करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 7, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? ए है कविता एक निश्चित अर्थ होता है और कविता के एक अर्थ से अधिक हो सकते हैं। कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। और डी है कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कविता शिक्षण के संदर्भ में कौन सा ऐसा बिंदु जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आपका कौन सा सही है? बी, कि कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। पॉजिटिव अगर नेगेटिव भी लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सही हो जाएंगे। जैसे एक यहाँ पे पूछा है, एक निश्चित अर्थ गलत, सामाजिक अर्थ की झलक नहीं गलत, सी डी में बताया जा रहा है कि राजनीतिक गलत अपने आप से गलत, और जो सही है वो आंसर मिल गया आप सभी लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आगे 8 में है भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वोपरि है। अब यहाँ पे लिख ले क्या है सर्वोपरि। ठीक है, ए है सुनना और बोलना, बी है पढ़ना और लिखना, सी है बोलना पढ़ना और लिखना, डी है सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। आधारभूत अगर कौशल पता है तो ये क्वेश्चन जल्दी से सही हो जाएगा। भाषा के अंदर क्या क्या होता है? बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं और सुनते भी हैं। चारों काम होते हैं, तो कौन सा सही होगा? कौन सा सर्वोपरि सबसे पहले कि कौन सा प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले बच्चा कौन सी भाषा को या क्या चीज़ करना सीखता है? 8 का कौन सही होगा? ए, सबसे पहले बच्चा सुनता है, सुनना और बोलना। क्वेश्चन नंबर है 9 में क्या पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर है 9, पाठ्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखो क्या लगा है तो जल्दी से आंसर मिल जाएगा। ए है पढ़ी हुई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, फिर पढ़ी हुई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे। सी है पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियाँ पढ़वाएंगे। और डी है कि बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ाने के लिए कहेंगे जिससे उच्चारण की जांच हो सके। 9 का कौन सही होगा? क्या केवल बच्चा तथ्यात्मक प्रश्न पूछे तो सही है, केवल प्रश्न बनाए तो सही है, कि केवल एक पंक्ति दीजिए पूरे पाठ से वही सही है? कौन सही होगा? 9 का डी, कि बच्चों से जोर जोर बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे जिससे उच्चारण की जांच हो सके। क्वेश्चन नंबर है 10 में क्या पूछा जा रहा है कि नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण, अब यहाँ पे लिख लिया आप लोग, क्या लिखेंगे? विधि है। ठीक है, ए है लिखित परीक्षा, बी है मुख्य संवादों को सुंदर रूप में लिखना, सी है पढ़े हुए नाटक का मंचन, और डी है पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना। कौन सा सही होगा? 10 का कौन सा सही है कि नाटक अगर है तो नाटक में क्या करें? पढ़े हुए नाटक का मंचन करना ही सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर है आगे 11 में पूछा किया जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश 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 में सहायक होगा। ए है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की अत्यधिक महत्व देना, और बी है भाषा की प्रकार और व्याकरणिक नियमों की कंठस्थ करने, और सी है व्याकरण की परिभाषा को कंठस्थ करने, और डी है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। 11 का कौन सही है? डी, की भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में व्याकरण उच्च प्राथमिक स्तर पर मुख्य उद्देश्य है।
क्वेश्चन नंबर है 12। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। अब यहाँ पे लिख लिया आप लोग क्या, कौन सी। अगर शब्द को प्रश्नों में शब्द जोड़ देंगे तो आंसर जल्दी से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पहले में क्या है, भाषा ससर्ग विधि, बी है सूत्र विधि, सी है निगमन विधि, डी है आगमन विधि। कौन सी विधि को उच्च प्राथमिक स्तर पर उचित विधि माना जाता है? 12 का कौन सा सही है? डी आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण फिर नियम, और निगमन विधि में न से नियम, तो न से नियम और न से निगमन, आ से उदाहरण, आ और उ से आगमन। ठीक है, इस तरह अगर याद करेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 13। 13 में क्या पूछा जा रहा है कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? ए है सभी बच्चों को भाषा सुनने का प्रवेश मिलता है, बी है सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, सी है बच्चों के शब्द भंडारण के विकास का अवसर प्राप्त होते हैं, और डी है सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। 13 का कौन सा सही है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़े, नहीं तो अब पता चले कल्पना शक्ति का विकास होता है, अवसर होता है, तो सही कर दे। क्वेश्चन को ऑप्शन पढ़ने के बाद फिर से पढ़े कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के अनुसार उचित तर्क उचित नहीं है। कौन सा तर्क उचित नहीं है? जब नहीं और हाँ में है तो उसको गोला बना ले जिससे कि याद रहे। 13 का कौन सा सही है? बी कि सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। देखो निगेटिव आ गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 14। 14 को कौन सा सही है? सही पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर सही बताना। निम्नलिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से आगे लिख ले यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, ए है केवल पाठन कौशल का अभ्यास होता है, बी है बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं, और सी है बच्चों के को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, डी है बच्चे दूसरों के विचार से परिचित होते हैं। 14 का कौन सा सही है? सी कि बच्चे जो हैं बच्चे को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता का विकास का अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर है 15। 15 में क्या पूछा जा रहा है? ए है क्वेश्चन नंबर है 15। 15 में क्या पूछा जा रहा है कि एक समावेशी कक्षा में कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? ए है कविता का चार्ट पेपर पर लिखकर बच्चों की पहुंच से दूर दीवार पर लगा देंगे और उसकी ओर संकेत करके कविता जोर जोर से पढ़ेंगे। बी है कविता को टेप रिकॉर्डर से सुनाएंगे ताकि सभी बच्चों पर ध्यान दिया जा सके। सी है कि कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों की विभिन्न इंद्रियों का से अनुभव का अवसर मिल सके। और डी है एक ही कविता को 5 बार सुनेंगे पाठ करवाएंगे ताकि सभी बच्चे उसकी समझ आ सके। 5 का कौन सा सही है? 5 या 15? 15 का सही कौन सा सही है? सी सही है 15 का कि कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव करने का अवसर मिल सके। क्वेश्चन नंबर है 16। 16 में क्या पूछा जा रहा है? जब बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं तो आगे क्या होता है? ठीक है, ए है वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं, बी है वे घटनाओं पात्रों में उलझ जाते हैं, सी है वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं, डी है उनका नैतिक विकास अनिवार्यतः होता है। 16 का कौन सा सही है? सी
कि वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17 में क्या पूछा जा रहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का आकलन करने में सर्वाधिक उपयोगी विधि यहाँ पे जोड़े कौन सी है? कौन सी है? अगर इतना जोड़ लेंगे तो आंसर जल्दी से मिल जाएगा। ए है दत्त कार्यविधि और बी है विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन, सी है पोर्टफोलियो विधि और डी है घटना वृत्त। 17 का कौन सही है? 17 का सी पोर्टफोलियो विधि। अब यहाँ पे क्वेश्चन कई लोग सोचेंगे कि विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना संज्ञानात्मक विकास में होगा, तो ये नहीं है। कौन सही होगा? पोर्टफोलियो विधि। ये विभिन्न देख के नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर है 18 में क्या पूछा जा रहा है कि ब्लूप्रिंट निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब यहाँ पे लिख क्या? ठीक है, क्या में ए है पत्र तैयार करने से पूर्व तैयारी करना, बी है बच्चों की क्षमता के अनुसार प्रश्न खोजना, सी है प्रश्नों के अंकों का विभाजन करना और डी है प्रत्येक बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों के योग्यता के अनुसार प्रश्न पत्र का खाका तैयार करना। खाका मतलब क्या होगा? कि मतलब लेख तैयार करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सही होगा? डी। ठीक है, अगर आपने बीएड को रेगुलर किया होगा तो वहाँ पर बीएड और डीएलएड को तो वहाँ पर ब्लूप्रिंट का निर्माण जरूर करवाते हैं, जो कि काफ़ी करने में बहुत मज़ा भी आता है इसे। क्वेश्चन नंबर है 19 का भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि है। अब में यहाँ पे है क्या होता है, लिख ले आगे। फिर है ए है कि मातृभाषा का निसार्थक हस्तक्षेप होता है, बी है भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, सी है अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती और यहाँ पे है फिर डी है भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़े कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है। अगर यहाँ पे ऐसे कोई डैश वाले क्वेश्चन रहे तो वहाँ पे क्या, कैसे, क्यों, कब, ये अगर जोड़ेंगे तो जल्दी से सही हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ के ही प्रश्नों को करें। क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सही होगा? अब यहाँ पे ये देख लें कि डी वाला बड़ा क्वेश्चन है, किसी ने बताया कि विविध जुड़ा है। ठीक है, तो यही बड़ा है, यही लॉक कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ 19 का कौन सही है? बी, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। ठीक है, ये सही है। निगेटिव अगर पॉजिटिव क्वेश्चन में ढूंढ लेंगे तो आपका क्वेश्चन 102% सही होगा। जैसे निसार्थक, ये हो गया। ठीक है, नहीं हो गया। अभ्यास पर बल देना, ये गलती है। क्वेश्चन कौन सा है? बी। 19 का और अब है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा जा रहा है? आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पे डैश है, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा क्या करें तो यहाँ पे लिख ले क्या है आवश्यक। ठीक है, जोड़ के पढ़ ले अपने आप से। ए है व्याकरण का ज्ञान होना, बी है हिंदी साहित्य का ज्ञान होना और डी है शुद्ध उच्चारण कराना और डी है उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सही होगा? 20 का डी, कि मतलब एक व्याकरण हिंदी का शिक्षक है तो उसे व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, साहित्य का भी होना चाहिए और शुद्ध उच्चारण भी कराना चाहिए। ठीक है, प्रश्नों की श्रृंखला ये समाप्त हुई है। अगर आपको सीटेट एक बार में पास करना है तो क्वेश्चन में क्या, क्यों, कब, कैसे जोड़कर अपने आप से लिख के क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू क्लास।